नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार के बक्सर में हुए बवाल की। और ये बवाल हुआ बक्सर के चौसा प्रखंड के एक गांव में। इस बवाल के केंद्र में है एक थर्मल पावर प्लांट। मसला पावर प्लांट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़ा है। आज थर्मल पावर प्लांट के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी तक हुई। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। बक्सर में क्यों हुआ किसानों और पुलिस में टकराव? दरअसल पिछले कुछ महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान आज उग्र हो गए और उन्होंने प्लांट के बाहर जमकर कोहराम मचा दिया। उन्होंने न केवल प्लांट में तोड़फोड़ की बल्कि पुलिस की कई गाड़ियों को भी फूंक डाला। बिहार के बक्सर जिले में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला जिले के चौसा प्रखंड स्थित बनारपुर गांव का है। यहां पर थर्मल पावर प्लांट पर आज नाराज किसानों ने हमला कर जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की है। दरअसल किसानों के मुताबिक रात में पुलिस वालों ने बनारपुर गांव पर हमला कर दिया और लोगों की घरों में घुसकर पिटाई कर दी। गांव वालों के मुताबिक पुलिस वालों ने इस दौरान महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा और उनकी भी बेरहमी से पिटाई की। वो ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आए हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे। पुलिस वालों के इस हमले के बाद आज किसान बड़ी संख्या में थर्मल पावर प्लांट के बाहर एकत्रित हो गए और उसके बाद उग्र होकर उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस एक्शन से किसान इतने आक्रोशित हो गए थे कि उन्होंने पावर प्लांट के गेट पर न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। ये चौसा पावर प्लांट है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूंगा जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहां पर जलाया गया है। इसके पीछे, मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे, जरा कहें कि ये वो गाड़ी है जो गाड़ी को फूंक दिया गया है। किसानों ने पावर प्लांट के अंदर भी जबरदस्त तोड़फोड़ की। जब पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा पुलिस पर भी फूट पड़ा। किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के वज्र वाहन के साथ साथ कई और गाड़ियों को भी फूंक दिया। प्लांट बंद हो चुका है, यहाँ पर काम रुक गया है और ये हंगामा के चलते और यहाँ पर काफी ज्यादा, जरा आप सहयोग से दिखाएं कैसे ये गाड़ी है जो गाड़ी को फूंक दी गई। ये अंदर से पूरी की पूरी गाड़ी को एकदम, पुलिस का वज्र वाहन है, वो पुलिस की गाड़ी है जो खड़ी है, उस सुरक्षा के लिए खड़ी थी। पुलिस की जो गाड़ी है वो सुरक्षा के लिए खड़ी थी, उसको फूंक दी गई। यानी कि कई गाड़ियों को फूंका गया है। साथ में कई सामान ऐसे हैं जो जरूरी सामान, उनको तोड़फोड़ की गई है। वहां पर देखिए कैसे गाड़ी का जो बैटरी है उसको निकालकर फेंक दिया गया। यानी कि किसान जो है लगातार हंगामा कर रहे थे। हंगामा करने के बाद वो यहां से जब पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ तो यहां से भागे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हंगामा रुका नहीं है। पुलिस को हालात के नियंत्रण के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने हंगामे को रोकने के लिए गोली चलाने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस को नाराज किसानों का गुस्सा शांत कराने में पसीने छूट गए। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने थर्मल पावर प्लांट के बाहर पुलिस की 5 गाड़ियों को आग के हवाले करने के साथ एक एम्बुलेंस और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी फूंक दिया।
करीब 3 घंटे तक पावर प्लांट के गेट पर किसानों का हंगामा चलता रहा। इस दौरान धू धू करके गाड़ियां जलती रहीं, लेकिन पुलिस हंगामा रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। किसानों और पुलिस के बीच विवाद की जड़ में पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन और उसके लिए दिया जाने वाला मुआवजा है। किसानों का आरोप है कि थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन मुआवजे के नाम पर उनके हकों से खिलवाड़ कर रहा है और बेहद कम दरों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। हालांकि प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन किसानों के आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद आज हिंसा के रूप में सामने आ गया। रोहित सिंह के साथ पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, गुड न्यूज टुडे। जमीन अधिग्रहण की एवज में किसान मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर कई दिन से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब तक ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कल रात आ गया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, बक्सर में बवाल की स्क्रिप्ट क्या बीती रात ही तैयार हो गई थी? किसानों का आरोप है कि कल रात पुलिस ने उनके घरों में घुसकर मारपीट की, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस किसानों के घर में घुसकर लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रही है। इसके बाद आज किसान उग्र हो गए। ये तस्वीरें पुलिस के उसी बेरहम चेहरे की गवाह हैं जिनके लिए वो पहले से कुख्यात है। सर्द रात में घर में घुसकर बेरहमी से लोगों पर लाठी से प्रहार करती ये वही बिहार पुलिस है जो अपराधियों के सामने दमखम दिखाने से अक्सर चूक जाती है। लेकिन बात जब बेबस और निहत्थे लोगों की आती है तो उनका जोश हाई हो जाता है। पुलिस या बर्बरता की ये तस्वीरें बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के एक गाँव की है, जहाँ कल रात पुलिस भारी दल बल के साथ पहुंचती है और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। ये देखिए, इसको तोड़ दिए हैं, आप देखिए, निचली दरवाजा वो बंद इसको आकर इससे घर निकल इशारे हैं और आकर से देखिए लात से मार के कीली निकल गया और फिर घर में घुस गए। यही इसी से क्रॉस किए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पुलिस का ये एक्शन किसी अपराधी के घर पर दबिश देने के दौरान का नहीं है। ये एक किसान परिवार का घर है। करीब आधी रात में जब घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी पुलिस अपने दलबल के साथ घर में जबरन दाखिल होती है और मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगती है। लड़का हम थे, एक हमारा नाती था, हमारा 2 लड़का था, सोए हुए थे। 11 बज रहा था, 11:30 बजे। इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। गेट पीटने लगे तो घर से आवाज और औरतें जगी, बोली कि कोई पीट रहा है, हम गए बंद कर दो, गेट मत खोलो। इसके बाद हम जो है वहां से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए। वहां से देख रहे थे, 1-2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी कीली को तोड़ दी। लाठियां बरसाने के दौरान उनके कानों में वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार भी नहीं सुनाई दी थी और वो बेरहमी से वहां सभी लोगों की पिटाई करते हैं। रात में पुलिस की बर्बरता से किसान हैरान रह गए। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उन्हें किस बात के लिए इस तरह की सजा दी जा रही है। घर में घुसने के बाद पुलिस ने सभी लोगों की लाठी से पिटाई की, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चोर की भांति और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की बात, डकैतों की बात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया है? पुलिस ने केवल एक घर को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि आसपास के कुछ और घरों में उन्होंने तांडव मचाया। पुलिस आया था हमारे द्वार पे, हम लोग हल्ला सुने तो बाहर आए, देखे कि पुलिस आई है। सब लगा था, गए थे करने के लिए, हमको भी ले जाने लगे सब। हम बोले सब तो साफ करने आए हैं, हमको भी मार दिया सब पीट पे।
यहाँ पे घाव लगा है, मेरे भाई का भी एक हाथ पे घाव लगा है। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुककर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल ग्रामीणों की पिटाई की है, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। कल रात की पुलिस बर्बरता के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने थर्मल पावर प्लांट पर हमला कर दिया। किसान इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले करने के अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे पावर प्लांट प्रबंधन और किसानों के बीच भूमि विवाद है। दरअसल इलाके के किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले करीब 3 महीनों से आंदोलन पर हैं। इसी विवाद के बीच जब किसानों ने मंगलवार को कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया तो बात बिगड़ गई और पुलिस ने किसानों के घर पर कल रात धावा बोल दिया। किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बक्सर के चौसा में आज बचे कोहराम के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। किसान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगा रहे हैं। किसान कई दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, फिर इस कदर किसानों का भड़कना कई सवाल खड़े करता है। उंगली पुलिस पर भी उठाई जा रही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या यह टकराव पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं है? पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, क्या है पक्ष पुलिस का, बता रहे हैं डीआईजी एनसी झा। यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि आगजनी और तोड़फोड़ किया गया और पुलिस पर हमला किया गया। सर इधर भी, हाँ। इसके संबंध में जो सुबह सूचना मिली थी कि ये सब मामले कल से ही यहाँ पे थोड़ा सा तनाव बना हुआ था और रात में कुछ घटना हुई थी। रेडिंग टीम गई थी रेड करने गांव में, तो उसमें जो घटना हुई उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद थोड़ा सा और सेंसिटिविटी बढ़ गई थी पूरे मामले की। और इसमें सुबह से पुलिस अधीक्षक हमारे संपर्क में थे, उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया था और पुलिस हेडक्वार्टर भी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को देख रहा था। उसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और पूरे मामले को मैंने देखा है और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें जो बदमाश तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है और नामजद एफआईआर किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। किसान बीते 84 दिन से चौसा पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की एवज में मिलने वाले मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं हैं। वो ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें आज के रेट के मुताबिक जमीन का मुआवजा दिया जाए। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बक्सर में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर क्या है विवाद? किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग पर कान नहीं धर रही और जोर जबरदस्ती के बल पर जबरन उनकी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। मामला तब ज्यादा गरमाया जब किसानों ने पावर प्लांट के गेट पर ताला लगा दिया। बक्सर में पिछले 84 दिन से किसान चौसा पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन थर्मल पावर प्लांट के मेन गेट पर किसानों के ताला लगाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ ली और एक बार फिर किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने थर्मल पावर प्लांट के वाटर सप्लाई पाइपलाइन को रोक दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और सरकार पुलिस और प्रशासन के दम पर किसानों की जमीन हथियाना चाहती है। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत दिया जाए। 2014 से जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ। किसानों को पुराने दर पर मुआवजा मिला। वर्तमान दर पर मुआवजे की मांग की जा रही है। भू अर्जन 2013 के तहत मुआवजे की मांग हो रही है। मुआवजे में संशोधित दरों की भी किसान मांग कर रहे हैं।
हम लोग मुआवजा के लिए विरोध कर रहे हैं, हम लोग RNR पॉलिसी के लिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग क्या मुआवजा? मुआवजा जो जमीन का हम लोग को मिलना चाहिए था वो, हाँ, 2013 का रेट मिल रहा है 2023 में। बताइए ये कौन लेगा, कौन भूमि वाला लेगा, ये हमको आपके बताइए, आप ही बताइए कि ये सही है, आप बता दीजिए हमको। अभी बताइए, हर जगह का MBR बढ़ता है, जमीन का रेट बढ़ता है, हमारा MBR घटा दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1320 मेगावाट के इस प्लांट की आधारशिला रखी थी। इस पावर प्लांट को केंद्र और हिमाचल सरकार की संयुक्त स्वामित्व वाली सतलुज जल विद्युत निगम SJVN बना रही है। 2016 से पावर प्लांट का काम शुरू हुआ। SJVN इस पावर प्लांट को बना रही है। 11,000 करोड़ की लागत से यह पावर प्लांट बन रहा है और पावर प्लांट का 75% काम पूरा भी हो चुका है। उत्पादन का 85% बिजली बिहार को मिलेगा। विवाद यही नहीं रुकता, इसके बाद चौसा क्षेत्र के करीब 14 गांवों की सीमा में रेल कॉरिडोर बनना है, जिसमें कई किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसानों का आरोप है कि वर्तमान दर पर कंपनी उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है। रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण हो रहा है। 137 एकड़ में बनेगा रेल कॉरिडोर। 55 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जानी है, जिसमें 309 किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके साथ ही कंपनी ने किसानों को रंगीन सपने दिखाए थे और कई वादे किए थे, जिनमें से किसानों के साथ एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। एक गलत प्रशासन हम लोग की आरोप लगा रही है। खुद प्रशासन एक काम किया है किसानों को फंसाने के लिए कि जो अपने जमीन पे जो आकर के हम लोग अपना मुआवजा मांग रहे हैं 90 दिन से, उसी को वो छुपाने के लिए हम लोग पे आरोप मर रही है। हम लोग तो रात को आकर के और घर में ढुक करके लाठी 90 दिन या 84 दिन, वही 84-85 दिन लगभग, और रात को हम लोगों के गांव में आकर घर घर ढुक करके और बेटियों को, बहनों को, पोतों को मारा है। हम लोग खुद दहशत में गांव से नहीं निकले हैं, पुलिस वहां फूंक करके, और देखिए हम लोग को आरोप मर रही है। कंपनी ने वादा किया था कि स्कूल होटल खोलेंगे, रोजी रोजगार के अवसर देंगे, नौकरी में स्थानीय लोगों को वरीयता देंगे। लेकिन अब किसान अपनी माटी को बचाने के लिए खुद ही आगे आ गया है और अपनी जमीन को बचाने की जंग सरकार और प्रशासन से लड़ रहा है। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा वर्तमान दर से मिलना चाहिए, जबकि किसानों को पुराने दर पर मुआवजा दिया जा रहा है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मसला केवल मुआवजे का नहीं है, नाराजगी पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी से भी है। किसानों का कहना है कि कंपनी ने वादा किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन किसानों के मुताबिक ये वादे हवा हवाई साबित हुए हैं। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, थर्मल पावर प्लांट कंपनी से क्यों नाराज हैं किसान? किसानों की कंपनी से क्या नाराजगी है, ये खुद बता रहे हैं वहां के किसान। जमीन में जो है पाइप लगा दिया। अच्छा, बिना पैसे धरना हो रहा है 90 दिन से शांतिपूर्वक से कि जमीन जो है 2013 में कम रेट में दिया है, 6 लाख कम दिया है। 2013-14, हाँ 2013-14 में भी कम दिया है पैसा। 28 लाख 32,000 दिया है, जबकि 34 लाख 40,000 देना चाहिए उस समय। कम रेट दिया है। इसी को लेकर आप लोग इतने धरना कर रहे हैं। और RNR के चलते बच्चों के नौकरी के लिए, भविष्य के लिए RNR में है कि प्रभावित क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को नौकरी दिया जाए, उसमें रोजगार दिया जाए। हम लोग रात को अपने घर और द्वार पर सोए थे। प्रशासन लगभग 10:30 और 11 बजे की बिना सूचना, बिना इन्फॉर्म कि चोरों की तरह घर में फनना चालू किया, और जो दरवाजा बंद करके सोया था उसको जबरन लाठी डंडे मुक्के से तुड़ा और बरियाई घींच कर मारने चालू किया। और सुबह आप लोगों ने आग लगा दिया? सुबह हम लोग आग नहीं लगाया। हम लोग सुबह जब जाना तो पूरी गांव की जनता इकट्ठा हुई और यहीं पे शासन के लोग ही थे और वहाँ पीछे के लोग थे, वो आपस में वो खेल खेले हैं। आपस में खेल खेले हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं। जी, किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। बक्सर में हुए हंगामे के बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि वो हालात को बेहतर तरीके से संभाल नहीं पाई। वैसे सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं, विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार का क्या है रुख? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसे तकनीकी मसला बता रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इसके लिए नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश राज में पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो काफी मतलब उतर आई है, और सचमुच में आखिर क्या मजबूरी है कि रात भर पुलिस घर में घुसकर किसानों को पीटा गया, यहाँ तक कि उनकी मां बहनों को भी
और भद्दी भद्दी गालियां और उनके ऊपर लाठी भी बरसाई गई। ये पूरी तरह से वो लोकतांत्रिक कदम है और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार है, ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। महिलाओं के साथ मारपीट और भद्दी गालियां करना ये किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता है। मुझे लगता है कि आपको किसने इजाजत दिया कि 11-12 बजे रात में गए? आपको जो भी करना है, आप अगर कोई किसान वहाँ कर रहे हैं तो नियमानुकूल FIR करो, जो भी है उसके अनुसार से कार्रवाई करो। देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली, हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। इधर बक्सर हिंसा के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेता नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। करना पड़ेगा, नीतीश जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, झक मार के करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में सरकार की और बहुत सारी परियोजनाओं के लिए सरकार को जमीन चाहिए, कोई किसान जमीन देने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए और अविलंब जो है इसका समाधान करने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं आंदोलनकारियों से भी कहूंगा, मैं आंदोलनकारियों से यही अपील करूंगा कि कृपया कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हिंसा करेंगे तो सरकार आपकी हिंसा को कुचल देगी। बक्सर में हुए बवाल के बाद बमुश्किल हालात को संभाला गया है। हंगामा तो शांत हो गया लेकिन तनाव अब भी पसरा हुआ है। किसानों की मांगे अब भी कायम हैं। जिन मुद्दों पर किसानों का विरोध है वो भी खत्म नहीं हुए हैं। हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हिंसा के बाद क्या हैं बक्सर के हालात? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। दौसा में आज जिस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच हिंसा देखने को मिली, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस लगातार कैंप भी कर रही है ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। तस्वीरें आपको हम उस पावर प्लांट के अंदर की दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह से ही पूरा इलाका ये रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। जमकर किसानों और पुलिस के बीच में हिंसा देखने को मिली। किसानों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को जो है चोटें आई हैं। पुलिस के कुछ लोग घायल हुए हैं तो वहीं किसान भी चोटिल हुए हैं। और उसके बाद पूरे इस पावर प्लांट के इर्द गिर्द और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस को कैंप करने के लिए कहा गया है। पुलिस इस पूरे इलाके में तैनात है ताकि जो स्थिति को फिलहाल अभी नियंत्रित किया गया है वो बना रहे और शांति बरकरार रहे। कार्यक्रम में आज इतना ही।